सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अगर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आज मैं बात करूंगा हमारे देश भर के उन सभी छात्र छात्राओं का जो कि गांव में निवास कर रहे हैं एवं जिनके घरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उनका सपना एक दिन भारत का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनने का है। उनका सपना एक दिन सचिन तेंदुलकर बनने का है। उनका सपना एक दिन कल्पना चावला बनने का है। लेकिन वो कहीं न कहीं अपनी बहुत सारी परिस्थितियों से मजबूर होकर अपने आप से समझौता करके वो अपने घरों में जी रहे हैं। लेकिन वो भी एक लंबी ऊंची उड़ान देखना चाहते हैं, एक ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ समस्याएं कहाँ आ रही हैं? उनके साथ समस्याएं आ रही हैं, उनको घर परिवारों से दूर दराज के स्कूलों, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि उनके घरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जहां पर कि उनके सोसाइटी में आसपास में दूर दराज तक कोई भी लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, पढ़ लिख कर कहीं न कहीं कुछ काम नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि हमारे देश में अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा लिए हैं, हमारे देश में सचिन तेंदुलकर पैदा लिया, हमारे देश में कल्पना चावला पैदा ली, तो इन सभी जितने महान वैज्ञानिकों, महान क्रिकेटर्स, हर क्षेत्र में जितने लोग काम करने के लिए आए हैं और उन्होंने अपना बड़ा नाम हासिल किया है, वो सभी किसी भी हाई क्लास फैमिली से नहीं थे। वो सभी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने कि अपना नाम पूरे विश्व में कमाया। अगर हम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो आज भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही सबसे हायर पोस्ट पर जा रहे हैं, जो सबसे अच्छी नौकरी कर रहे हैं और जो कि कहीं कहीं बहुत बहुत ऊंचे पदों पर जा रहे हैं। हमारे देश में कहा जाता है कि शिक्षा का कुछ ऐसा ढांचा बन गया है कि जिसमें गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवार के लोगों के लिए शिक्षा लेना कहीं कहीं मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर जिस दिन आप निराश हो गए उस दिन आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उम्मीद लगाए रखेंगे, जब तक आपका हौसला बुलंद रहेगा, तब तक आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो पाएगा। हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, हमारे देश में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री अंबानी और अडानी के परिवार का नहीं है। आप में से आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देश को इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ बंदा है वो कहीं न कहीं किसी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ व्यक्ति है और उसके अनुसार ही देश ये चल रहा है। तो जितने भी लोग जो आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं उन्हें कभी भी सपना देखना कम नहीं करना चाहिए। उन्हें सपने देखने चाहिए और जब आप किसी अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप उस लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। आपके घरों में अनेक दिक्कतें आएंगी, आपके समाज में अनेक दिक्कतें आएंगी, लेकिन इन सभी से ऊपर उठकर जब तक आप में हौसला रहेगा, आप में उम्मीद रहेगा, तब आप कहीं न कहीं अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपके समाज में, आपके सोसाइटी में कोई अगल बगल पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जिस दिन वहां से कोई एक लड़का या लड़की वहां से पढ़कर निकलते हैं, उस गांव से पढ़कर निकलते हैं, उस गांव की तकदीर बदल जाती है। आने वाले दशकों में आप देखेंगे कि वहां पर 10-20 लड़के लड़कियां कहीं न कहीं किसी नौकरी की तैयारी करने में लगे रहते हैं और फिर वो कहीं न कहीं कोई लक्ष्य जरूर प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जाता है? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहला
सूत्र है कि आप कहीं न कहीं एक लक्ष्य को निर्धारित करना आपके लिए जरूरी है। जब तक आप लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी मुकाम तक नहीं जा पाएंगे। आपके लिए एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप महाभारत के युद्ध को देखिए। महाभारत के युद्ध में जिस दिन चक्रव्यूह की रचना की गई थी, उस दिन अर्जुन का लक्ष्य था कि हमें युधिष्ठिर को बचा कर रखना है, और चूंकि चक्रव्यूह भेदने की कला सिर्फ अर्जुन को आती थी, तो अर्जुन का उस दिन ये दायित्व था कि वो वही रणभूमि में रहे और उस दिन जो गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को भेदना था। लेकिन आप देखेंगे कि उस दिन जयद्रथ आया और उसे किसी न किसी तरह से अपने उसके लक्ष्य से भटकाया और उसको कहीं दूर लेकर चला गया, जिसके कारण उस दिन अभिमन्यु के रूप में पांडवों को एक कुर्बानी देनी पड़ी थी। और ठीक उसके अगले दिन फिर लक्ष्य का उदाहरण देखिए। अगले दिन अर्जुन का लक्ष्य जयद्रथ था, और जब उस दिन अर्जुन रथ पर बैठकर जयद्रथ से लड़ने के लिए चला था, उस दिन सामने हजारों योद्धा उनसे लड़ने के लिए आए। उन्होंने अर्जुन को ललकारा, लेकिन उस दिन अर्जुन सभी से सामना करते हुए, सबको किनार करते हुए वह जयद्रथ तक पहुंचा और उस दिन उसने जयद्रथ का वध किया। अर्जुन का जो मेन प्रतिद्वंदी कर्ण था, उस दिन कर्ण भी सामने आया था, लेकिन उस दिन वो कर्ण से भी दूरी बनाते हुए वो कहीं न कहीं जयद्रथ के रथ तक गया और उस दिन उसका वध किया। तो ये उदाहरण है कि आपने अगर लक्ष्य को निर्धारित किया है, और जब आप लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ समस्या कहाँ आएगी कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किए तो आपके पास कोई एक दोस्त आपका आएगा और वो बतलाएगा कि दारोगा की वैकेंसी निकली है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आप ये इंस्पेक्टर वाला फॉर्म अप्लाई कर दो, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन आपने उस इंस्पेक्टर वाला फॉर्म अप्लाई कर दिया, उस दिन से आप क्या करोगे, आप इंस्पेक्टर की तैयारी में लग जाओगे। यानी उसी दिन जो आपने लक्ष्य यूपीएससी के लिए निर्धारित किया था, वो लक्ष्य कहीं न कहीं आपका, आप उस लक्ष्य से दूर जा रहे हो, वो लक्ष्य अब आपका नहीं रहा। तो जिस दिन आप लक्ष्य को निर्धारित करके चलेंगे, उस दिन आपको सफलता मिलेगी। और किसी भी स्थिति में आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं जाना है, आपको हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर रहना है। दूसरी बात, आप समझते हैं कि इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है। जितने छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत कम लोगों को ही सफलता मिल पाती है, क्योंकि वैकेंसीज उतने नहीं हैं। लेकिन जो लोग मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखना है तैयारी करने में। आपको देखना है कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उस परीक्षा का कट ऑफ क्या है। आपको अपने कैटेगरी का कट ऑफ देखना है और आप हमेशा उस कट ऑफ से 5 या 10 मार्क्स अधिक लाने का कोशिश करिए। और जिस दिन आप उस कट ऑफ को देखते हुए तैयारी किए, आपको ये नहीं देखना है कि आप जिस परीक्षा में एपियर हो रहे हो उसमें कितने लोग और एपियर होने वाले हैं। आपको इस चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप यूपीएससी की परीक्षा देंगे, वहाँ 15 लाख 20 लाख कैंडिडेट्स एपियर होंगे। आप गेट की परीक्षा दे रहे हो, गेट की परीक्षा में आप देखते हैं कि लाखों स्टूडेंट्स हर एक ब्रांचेज में एपियर होते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी लाखों स्टूडेंट्स की संख्या को देखने लगे, तो उसी दिन आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मार्क्स को देखना है, किस मार्क्स पर आपको वो जॉब मिल सकती है, आपको वो मार्क्स सिक्योर करना है। इसके अलावा आप जब कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आप, जैसे मैं आर्थिक समस्याओं की बात कर रहा था गांव के बच्चों के लिए, तो गांव के बच्चों के लिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में उनके साथ एक अच्छी बात ये हुई है कि सारे कंटेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जिनके पास भी मोबाइल फ़ोन है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन में 4G नेटवर्क है, तो वो सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिले हुए कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, गूगल पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं
और वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जो किसी शिक्षक का वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, आप उन सारे शिक्षकों को फॉलो करना शुरू करिए आप अपने YouTube चैनल्स पर, और वहां से उनका लेक्चर्स डेली देखते रहिए और आप एक नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, और जिससे कि और आपने सिलेबस को ऑलरेडी देख रखा है, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है। तो इसके बाद आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने जाओगे तो आपकी तैयारी, एक अच्छी खासी तैयारी आपको मिलेगी, और आप जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप जरूर सफलता हासिल कर पाओगे। इसलिए आप सभी लोगों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साथ साथ गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और याद रखिएगा, आपके घर की आर्थिक परिस्थिति के कारण आप कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं रह पाओगे, क्योंकि भले स्टूडेंट्स जो लाखों रुपया देकर किसी कोचिंग सेंटर्स में जाकर पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आप फिर भी देखोगे कि जब टॉप 10 रैंक निकलता है, उस टॉप 10 रैंक में कहीं कहीं गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार का 5-6 लड़कियां जरूर रहते हैं। क्योंकि उसका कारण है कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के लड़कियां हैं वो अधिक मेहनत करते हैं, और वो कहीं कहीं अपने लक्ष्य को हमेशा निर्धारित कर चलते हैं, और वो अपने लक्ष्य से कभी भी दूर नहीं भटकते हैं। और दूसरी बात याद रखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी प्रतिभा आपके घर की आर्थिक स्थिति का मोहताज नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है तो आपके साथ कितनी भी समस्याएं हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप जीवन में सफलता हासिल करोगे। और जब एक बार आपने सफलता हासिल कर लिया, उसके बाद आपके साथ पहले क्या क्या बीता, आप पर क्या क्या चीजें हुआ, उससे कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आपने जिस दिन सफलता हासिल कर ली तो याद रखिएगा, आपके घर परिवार में ही, आपके समाज में वैसे व्यक्ति जो आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको हमेशा परेशान करने का काम किया करते थे, वही व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर आपके पास आएंगे और आपसे ये बात कहेंगे कि आप इन्हें भी गाइड कर दो, हमसे गलती हो गई। इसलिए आप जीवन में वैसा बनने का सोचिए कि आपको अगर समाज में कोई परेशान कर रहा है, आप अगर बहुत सारे सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको कहीं न कहीं एक अच्छे पद पर कार्य करना चाहिए। उसके लिए आप मेहनत करिए, और जब आप मेहनत और लगन करेंगे तो आप जरूर इस मुकाम तक पहुंचेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।